जय श्री राम। अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है जिसमें हमने सीखा बोहर एटॉमिक मॉडल। अब उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, JEE मेन में और JEE मेन और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल एटम jumps to a level having principal quantum number n and then maximum number of photon emitted will be n minus 1। मतलब कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसमें n क्वांटम नंबर से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन n माइनस 1 इमिट होंगे। इफ इन द हाइड्रोजन लाइक सैंपल, जैसे हाइड्रोजन जैसा सैंपल है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेनी एटम्स, अगर उसमें बहुत सारे एटम हैं, हाइड्रोजन के अगर बहुत सारे एटम हैं या हीलियम आयन के बहुत एटम ज़्यादा एटम हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेनी एटम्स, अगर बहुत सारे एटम हैं, जंप टू ए लेवल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मतलब कि n क्वांटम नंबर n से जंप करता है, तो देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड NC2 होगा, दैट इज n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। इतने फोटोन इमिट होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर n इक्वल टू 2 से अगर जंप किए कर रहा है तो अगर सिंगल एटम है तो 1 फोटोन रिलीज करेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ मेनी एटम्स आर इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अगर बहुत सारे एटम तीसरे एक्साइटेड स्टेट में हो यानी इक्वल टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो यानी इक्वल टू 4 आएगा। तो यानी इक्वल टू 4 है तो देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड आर स्पेक्ट्रल लाइन कितने दिखेंगे, NC2 4C2 दिखेंगे। तो 4n इंटू n माइनस 1, 4 इंटू 3 जो है 6, मतलब वहाँ से 6 फोटॉन निकलने की पॉसिबिलिटी, 6 फोटॉन इमिट होंगे। नेक्स्ट है, इफ एन एटम गोज टू एक्साइटेड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग सर्टेन एनर्जी, अगर कुछ सर्टेन एनर्जी एब्जॉर्ब करके अगर एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, देन इट में इमिट अ नंबर ऑफ फोटॉन्स इन सक्सेशन, बहुत सारे फोटॉन एक क्रम में निकलेंगे। द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ ऑल इमिटेड फोटॉन्स, मतलब जितने फोटॉन निकलेंगे उन सभी के एनर्जी का सम जो है विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उतना ही एनर्जी, जितने एनर्जी इमिट होंगे उन सभी फोटॉन का सम करने से आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ एन एटम एब्जॉर्बिंग एनर्जी ई एनर्जी एब्जॉर्ब किया और रीचेस टू एन एक्साइटेड लेवल एंड इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, अगर एक्साइटेड एटम में गया एनर्जी ई एब्जॉर्ब करके एक्साइड और फिर ग्राउंड स्टेट में आया, इमिटिंग वेवलेंथ λ1, उसमें से वेवलेंथ जो निकल रहा है λ1, λ2, λ3, देन टोटल एनर्जी ई इक्वल टू क्या होगा, SC अपॉन λ1 प्लस SC अपॉन λ2 प्लस SC अपॉन λ3 के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर हमारा सपोज करो ये कि एन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एनर्जी है और वो स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन, टारगेट इलेक्ट्रॉन मतलब जो टारगेट सब्सटेंस है उसके एक इलेक्ट्रॉन से अगर स्ट्राइक कर टकराता है, तो आप एन एटम, एक एटम है जिसके एक इलेक्ट्रॉन से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी है टकरा जाता है, तो अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एटम में ग्राउंड स्टेट में है स्टेट, देन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू द एन एक्साइटेड स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड एक्साइटेड एनर्जी। पहले एक्साइटेड एनर्जी और ग्राउंड स्टेट के बीच की एनर्जी का जितना डिफरेंस है उतना एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जो रिमेनिंग एनर्जी रहेगा इज स्टिल कैरिड बाय द इंसिडेंट आर स्ट्राइकिंग लेवल, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट किया स्ट्राइक उसके पास रहेगा रिमेनिंग। मतलब कि इसमें कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी एनर्जी को, उतने एनर्जी को एक्वायर करेगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में जा सके, बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी रहेगा वो उसी इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा जो स्ट्राइक करता है। नेक्स्ट है द डी ब्रॉगली क्वांटम कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड एज स्टेशनरी ऑर्बिट,
in which circumference of orbit is equal to the integral multiple of de Broglie wavelength but 2 pi r equal to n lambda। यहाँ पे 2 पाई का आर क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम बी, तो एम वी आर इक्वल टू हो गया, देखो 2 पाई आर इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन एम बी। लैम्डा की वैल्यू है एच अपॉन एम बी होता है डी ब्रॉगली इक्वेशन से। देखिए यहाँ पे हमने लिखा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी मोमेंटम है तो एच अपॉन एम बी हो गया। तो यहाँ पे आर एम वी आर इक्वल टू एन एन इंटू एच अपॉन 2 पाई आ जाता है। तो दिस इज सेम एज द बोहर क्वांटम कंडीशन। मतलब इसमें क्या है, डी ब्रॉगली जब स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता, मतलब कि जो उससे डी ब्रॉगली वेव होगा, वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन, वो स्टेशनरी वेव बनाना चाहिए, मतलब स्टेशनरी वेव होना चाहिए। स्टेशनरी वेव होगा तभी जो है एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता। नेक्स्ट है 1 अपॉन लैम्डा, मतलब वेव नंबर 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर इनफाइनाइट जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये इसका यूनिट होगा मीटर रेस -1, वेयर आर इनफाइनाइट इज द रॉडबर्ग कांस्टेंट है। इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू 1.097 इंटू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर पावर -1। अब यहाँ पे आर इनफाइनाइट का इज द वैल्यू ऑफ रॉडबर्ग कांस्टेंट व्हेन द न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू बी इनफाइनाइटली मैसिव, मतलब जब न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट सपोज किया जाता है इन कंपेयर टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैसिव एज कंपेयर टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इन द अदर वर्ड द न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड टू बी स्टेशनरी, मतलब उसका मास इतना ज़्यादा है उसको स्टेशनरी सपोज कर लिया जाता है। इन केस द न्यूक्लियस इज नॉट इनफाइनाइटली मैसिव और स्टेशनरी, अगर न्यूक्लियस जो है का मास इनफाइनाइट नहीं है या वो स्टेशनरी नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ रॉडबर्ग कांस्टेंट इज मॉडिफाई। तो वहाँ पे हम आर लिखेंगे इक्वल टू आर इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, वेयर स्मॉल एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ न्यूक्लियन। इस फॉर्मूला, तो जहाँ पे आर इनफाइनाइट वहाँ पे आर ले लेंगे। अब द वैल्यू ऑफ रॉडबर्ग कांस्टेंट फॉर एन एटम वेरीज बिटवीन आर इनफाइनाइट डिवाइड बाई 2 एंड आर इनफाइनाइट, that is the r infinite upon 2 is less or equal to r and r is less or equal to r infinite। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।